अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सामीन हज़रात, इस मुआशरे में हर इंसान जो है वो परेशान है, खा कोई घरेलू हालात में, खा कोई कारोबारी हालात में, खा दुनियावी हालात में, दीनी हालात में। हर इंसान जो है, दूसरा तीसरा इंसान जो है, मुश्किलात और इम्तिहानात के चुंगल में फंसा हुआ है। हर इंसान चाहता है कि मैं परेशानियों से छुटकारा हासिल करूं, मेरी परेशानियां जो हैं वो आसानियों में तब्दील हो जाएं। तो मैं आपको एक मुख्तसर और जामे जो नुस्खा देने लगा हूं, ये अल्हम्दुलिल्लाह कुरान व हदीस का खलासा भी है और आप इसको करें, इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ख्वाहिश, दुनिया की कोई परेशानी ऐसी नहीं जो अल्लाह हल नहीं करेगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह गैब के ख़जानों से उस परेशानी को हल करेगा। खा किसी की औलाद नहीं, कारोबार नहीं, दुनिया की कोई भी मामला है, औलाद की वजह से आप परेशान हैं, आप कारोबारी हालात में फंसे हुए हैं, कारोबार की वजह से परेशान है, और इस दौर में तो हर इंसान जो है वो परेशान है। लेकिन मैं तमाम परेशानियों का एक नुस्खा और हल बताने लगा हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला इंतहाई मुफीद भी होगा और फ़ायदेमंद भी होगा। आप इसको करें। मैं अपनी माओ बहनों से इंशाअल्लाह इस बात की अपील करता हूँ कि आप इसको पसरूरी ऑफिशियल को फॉलो करें। इंशाअल्लाह आपको रोज़मर्रा 5 से 10 मिनट तक आपको इंशाअल्लाह ताला दुरूस जो है वो कुरान व हदीस के मिलते रहेंगे, और आप इंशाअल्लाह आपको ताज़ा जुमा भी मिलता रहेगा मेरा, और तकारीर भी मिलते रहेंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो इंसान सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ता है, कि एक हदीस है, मन काला सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही मिअतु मर्रतिन गुफिरत लहु ज़ुनूबु वलौ कानत मिस्ल ज़बदिल बहर। जो इंसान इसको 100 दफ़ा पढ़ता है इन कलिमात को, उसके गुनाह समुंदर की जाग के बराबर भी हों, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, उसके गुनाहों पे माफ़ियों के कलम फेर देते हैं। एक ये है सुबहान अल्लाहि व बिहम्दी। और दुनिया के जितनी मखलूक़ात हैं, तमाम मखलूक़ात का यानी ये सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही वजीफ़ा है, बल्कि नमाज है सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही। तो इस वजह से आप सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही इसको पढ़े, जितना पढ़ा जाता है 100 दफ़ा पढ़ ले, आप एक तस्बीह को पढ़ लें। और नबी अलैहिस्सलाम की एक और हदीस है, जो इसको कसरत से पढ़ता है अल्लाह उसको गैब के ख़जानों से वाफर मिकदार में हलाल रिज़्क़ अता करते हैं। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही जो पढ़ता है, और दुनिया की जितनी मखलूक़ात है उनकी नमाज है ये कलमे, क्योंकि कुरान में आया ना, व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम इन्नहु कान हलीमन गफूरा। यानी कि दुनिया की तमाम मखलूक़ात, जितनी मखलूक़ात है, वो सब की सब सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ती है, और ये इनको अपना वतीरा बनाए और इनको पढ़ें। दूसरी तस्बीह है अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। इसके भी बड़े फ़ायदे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस है पैगम्बर की, मन अक्सर अल इस्तग़फ़ार मन लज़िम अल इस्तग़फ़ार। जो इंसान कसरत से इस्तग़फ़ार करता है, मिन कुल्ली हम्मिन फ़रजा व मिन कुल्ली ज़ीकिन मखरजा व रज़क़हू मिन हैसु ला यहतसिब। जो कसरत से इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह उसको तमाम उसके गम परेशानियों को अल्लाह दूर कर देते हैं। उनको तमाम परेशानियों और इब्तलाओं आज़माइशों से अल्लाह इस तरह निकालते हैं, जिस तरह मक्खन से बाल को खींच लिया जाता है, कितनी आसानी से वो बाल निकल जाता है। तो ये तीसरा फ़ायदा इसका ये है, वरज़क़हू मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह रिज़्क़ वहाँ से देते हैं जहाँ से वो गुमान भी नहीं करता। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह, जो बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, वो एक बस्ती में पैदल सफ़र कर रहे थे। एक बस्ती में इशा की नमाज का टाइम हुआ, वो नमाज पढ़ी, कहने लगे चलो मैं तो पैदल जा रहा हूँ, रात इसी मस्जिद में रुक जाता हूँ। वो वहाँ रुके। रुकने के लिए उन्होंने कहा, जो मस्जिद का खादम था उसने कहा, मौलवी साहब निकले, मैंने मस्जिद का ताला लगाना है, दरवाजे बंद करने हैं। वो कहने लगे, भाई मैं अंदर सोता हूँ, आप दरवाजे बंद करके चले जाएं, जब मैं
सुबह आएंगे, मैं अंदर ही हूँगा। वो कहने लगा मैं आपको जानता ही नहीं। वो झगड़ा कर रहे थे, दरवाजे के आगे से एक इंसान गुजर रहा था, वो नान भाई था, नान लगाता था। उसने कहा भी क्या मसला है आपका, आप झगड़ रहे हैं। उसको बताया भी ये मसला है, मौलवी साहब कहते हैं मैंने मस्जिद में सोना है। मैं कहता हूँ ये मस्जिद छोड़ के आप जाओ, मैंने इसके ताले लगाने हैं, मैं इनको जानता ही नहीं। वो कहने लगे चलो झगड़ा ख़त्म कर दो, मौलवी साहब आप मेरे साथ आए। वो अपने घर ले गया, हज़रत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह को सलाह दिया। वो सर्दी का टाइम हुआ तो वो आटा लेके उसने गूंदना था नान लगाने के लिए। वो आटा लेके जब वो आटे की बुक भरता है ना, जब चुल्लू भरता है तो कहता है अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जब भी चुल्लू भरता है तो कहता है अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह। जब आटा गूंदता है तो उस वक्त भी अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि। जब वो रोटियों लगाता है, रोटियों के लिए पेड़े करता है, तो उस वक्त भी अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि। रोटी लगाता है फिर भी अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु। उसके शोर ने इमाम अहमद इब्न हंबल को जगा दिया। इमाम साहब फरमाने लगे अरे भाई ये तो आपने शोर डाला हुआ है, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु, इसका कोई फायदा भी है? वो कहता है इमाम साहब इसका कोई एक फायदा है मौलवी साहब, जो कुछ मैंने अल्लाह से मांगा है अल्लाह ने वही सब कुछ मुझे अता कर दिया है, और एक दुआ मेरी रह गई है। दूसरा मसला यह है कि जब से मैंने ये विर्द शुरू किया है अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि, अल्लाह ने रिज़्क के फाटक ही खोल दिए हैं, दरवाजे नहीं फाटक ही। पता ही नहीं चल रहा रिज़्क कहां से आ रहा है। तो मेरे भाइयों अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु, आपने फरमाया भाई कौन सी दुआ है जो आपकी कबूल नहीं हुई? कहने लगा मौलवी साहब आप मुसाफिर हैं, आप दुआ कर दें तो इंशाअल्लाह आपकी दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता। मुसाफिर भी हैं और नेक आदमी भी हैं। वो दुआ एक रह गई है। फरमाया कौन सी दुआ है? फरमाया वो मैंने एक दुआ की थी, अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक मैं इमाम अहमद इब्न हंबल को ना देख लूँ। इमाम साहब फरमाने लगे भाई तू उनको कैसे जानता है? वो कहने लगा मौलवी साहब आप नहीं जानते, वो बहुत बड़े हदीस के मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, अल्लाह के वली हैं, उन्होंने बड़ी मारें खाई हैं। तो इमाम साहब फरमाने लगे चलो आओ मेरे सीने से लग जाओ, मैं ही अहमद इब्न हंबल हूँ। तो मसला ये है कि इस्तगफार की बरकत से उसको बेहिसाब रिज़्क मिला, इस्तगफार की बरकत से उसकी हर दुआ कबूल हुई, इस्तगफार की बरकत से तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं। मेरी सुनने वाले सामीन हजरात, माएँ और बहनें, मैं सबको ये गुजारिश करूँगा कि अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि फ़कुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। इस्तगफार की बरकत से बारिशें भी नाज़िल होंगी, औलाद भी मिलेगी, इस्तगफार की बरकत से माल भी मिलेगा। जो आपके कारोबार ठप हुए हैं वो इंशाअल्लाह कारोबार भी अल्लाह चला देगा। तीसरा है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला जन्नत के खजानों से खजाना है और इसमें बड़ी कुव्वत है, बड़ी ताकत है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह में ये अर्श के खजानों से खजाना है और इसको पढ़ना चाहिए इतना ही, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बहुत बड़ी ताकत है इसमें, इन कलिमात में। और चौथी तस्बीह है सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये चौथी तस्बीह है, ये भी बहुत बड़ा खजाना है। बल्कि पूरे कुरान का जो निचोड़ है, पूरे कुरान की जो मिक है, पूरे कुरान का जो खजाना है, ये चार कलिमात है सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये पढ़ना चाहिए, एक तस्बीह इसकी कर ले। जो इंसान 100 दफा पढ़ता है अल्लाह जमीन आसमान के दरमियान जो खला है उसको नेकियों से पुर कर देते हैं। तो पांचवी तस्बीह है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। इतना भी पढ़ सकते हैं, ये दुरूद भी छोटा है और इंशाअल्लाह ये पढ़ा भी कसरत से जाएगा। आप इसको मामूल बना लें। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, तमाम परेशानियों का हल है दुरूद शरीफ। अगर नमाज वाला आप दुरूद शरीफ पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ ले, वो आपकी मेहनत है, वो आपकी कोशिश है, आपकी कावश है, आप वो पढ़ ले। अगर आप मुख्तसर पढ़ना चाहते हैं तो ये पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। ये नबी अलैहिस्सलाम की सिक्केबंद हदीस है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये 5 जो तस्बीहात हैं, 5 तस्बीहें, ये आपने करनी है। सुबह की नमाज के बाद कर ले, मगरिब के बाद कर ले। इंशाअल्लाह ताला मैंने आज तक जिसको बताई है ना, इंशाअल्लाह वो परेशानियों के चुंगल से बहुत आसानी से निकल गया है। इम्तिहानात
और परेशानियों, इब्तलाओं, आजमाइशों से अल्लाह ने उसको छुटकारा दे दिया है। मैं सामीन से यही गुजारिश करूँगा, इस चैनल को फॉलो भी करें और शेयर भी करें और दुरूस को आप सुने। इंशाअल्लाह ताला गाए बगाए मेरा बेटा अतीकुर रहमान पसरूरी वो भी इंशाअल्लाह ताला चैनल पे आपको कोई ना कोई दरस जो है वो सुनाता रहेगा।